तो साले चुका में जो मेरा प्लाट है वहाँ मैंने 3 साल पहले आम के और इंडिया में और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के जो फल अपन यहाँ क्लाइमेट में लगा सकते हैं या फल का प्रोडक्शन ले सकते हैं, सब मैंने अपने घर में लगाए हैं। घर की बाउंड्री वॉल के चारों तरफ करीब 100+ आम के पेड़ हैं और हर आम के बीच में 10 फीट का गैप देके मैंने एक दूसरा फ्रूट लगाया है, जो फ्रूट्स मध्य प्रदेश में लग सकते हैं। तो आज मैं आया था अपने आमों को देखने, तो कई आम पक गए हैं, उनको मैंने तोड़ा। मैंने यहाँ नारियल के पेड़ भी लगाए, कुछ पेड़ मैंने बाहर से बुलवाए, कुछ विदेशी नस्ल भी है, कुछ जापान के पेड़ हैं, कुछ थाईलैंड के हैं और हाईब्रिड नहीं लगाए, सब नेचुरली हैं। और करीब सब में आम आ गए हैं 3 साल में। कुछ की हाइट 10 फीट तक चली गई है, कुछ 5 फीट तक है। प्लाट पे मेरे द्वारा लगाए गए 108 आम पेड़ मेरे द्वारा 3 साल पहले आम के 108 पेड़ लगाए थे मैंने मेरे प्लाट पे, जो कि आज पक गए हैं, डाल के पके। उनको आज मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा पेड़ है, ये सारे पेड़ और उनमें छोटे छोटे आम आ गए हैं जो पक गए, आज मैंने तोड़ रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है बिना केमिकल खाद के तोड़े थे। इसमें मैंने ऑर्गेनिक खाद डाली थी, ये गाय के गोबर से बनती है, घर की गाय, और मैंने खाद भी मैंने खुद तैयार की थी। तो लगभग 108 में से करीब 100 पेड़ों में आम आ गए हैं। और इन आमों की खास बात यह है कि इनमें रेशे नहीं होते, मतलब मुंह में जाके तुरंत घुल जाते हैं, और कार्बाइड से नहीं पके, केमिकल के नहीं है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। और 3 साल की मेहनत, और आगे और आम दिखाता हूँ मैं जिनके साइज़ बहुत बड़े हो गए। जामुन की वाइट वैरायटी भी लगाई थी मैंने, ये देखिए इसमें वाइट जामुन है। ये मतलब गर्मियों में जून में रेडी हो जाता है। काले जामुन से ज़्यादा पौष्टिक रहता है और 3 साल में ही बहुत सारे अच्छे फल आ गए, और टेस्ट ब्लैक जामुन से ज़्यादा मीठा और अच्छा है। देखिए सिर्फ 6 फीट का पेड़ है और करीब 200-300 जामुन आ गए। लगाए हुए 108 आम के पेड़ों में आम पक गए हैं। आज पके हुए आम पेड़ के तोड़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। एक आम और लगा है नीचे, ये भी पक गए हैं। सब डाल के पके हैं और बिना केमिकल खाद खतोरे के, केवल ऑर्गेनिक खाद डाली थी मैंने, गाय के गोबर से बनती है जो। और आप देख सकते हैं कितने छोटे से पेड़ में कितने सारे छोटे छोटे पके आम आए हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कार्बाइड नहीं लगा। मार्केट में जो आम मिलते हैं उसमें कार्बाइड लगाते हैं, उससे पकाते हैं। गर्मी लग रही है जोरों, तो आज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए। इस आमों की खास बात यह है कि इसमें रेशे नहीं रहते, मतलब मुंह में जाके तुरंत घुल जाते हैं। तो आज मेहनत रंग लाई। एक आम ने एक पेड़ में करीब अभी 25-25 आम आए हैं और साइज अच्छा है। पूरा कलर देखिए कितना प्यारा, लाल रंग भी है, ऑरेंज भी है। पेड़ लगाया था, इस फल का नाम है नूरजहां। ये शायद अलीराजपुर में होता है और वो दूसरी जगह बहुत कम होता है। इसका आप साइज़ देखिए, मतलब मेरे चेहरे बराबर है और बहुत बड़ा साइज होता है। तो आज पूरा फुल हो गया है, इसको मैं घर ले जा रहा हूँ। ये एक और 3 और लगे हैं, ये देखिए ये पेड़ का ही पका है दोनों। वहाँ कई बार 2-2 किलो तक के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 3 साल में भी इतना बड़ा आम, मतलब आप कह सकते हैं मेरी मेहनत का फल जो आज आपके सामने है। पेड़ों से अब उनको पानी दो, उनसे बात करो, तो उनसे भी एक अच्छा लगाव हो जाता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ये मैंने जापान से पेड़ बुलवाया था, पौधा भी मैंने 3 साल पहले लगाया था। ये मोस्टली जापान में होता है। इसका नाम है मियाजाकी। कहते हैं ये दुनिया का सबसे महंगा आम होता है और ये करीब 1 से 2 लाख रुपए किलो तक बिकता है। जापान में साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, इंडिया में क्लाइमेट के कारण साइज़ बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये ऐसा लाल रंग सा होता है
और बैगनी सा रहता है। और अब देखेंगे, अभी पका नहीं है, कच्चे हैं, बहुत सारे आए हैं। और कहते हैं इसको मतलब 1 से 2 लाख रुपए केजी तक ये बिकता है। अब इसको खा के देखेंगे जब पकेगा कैसा टेस्ट है। इतना महंगा क्यों है, मतलब वर्ल्ड का सबसे महंगा आम कह सकते हैं। और कोई बिना पूछे आना नहीं तोड़ने इसको, पहले बता दे रहा हूँ। और करीब 108 पेड़ों में से 100 पेड़ों में सब में आम आए हैं। और सबसे चेक कर रहा हूँ मैं, बैग लेके निकला हूँ अपना। ये आम मेरे कुछ जो पक गए हैं, बिल्कुल टूटने वाले हैं, गिर गए हैं, उनको मैंने बैग में इकट्ठा कर लिया है। घर जाके इनको एंजॉय करेंगे। जब कभी हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक होता है या थोड़े से बीमार होते हैं, और या कभी ज़्यादा बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं या घर पे रेस्ट करते हैं, तो डॉक्टर या परिवार रिश्तेदार हमें कहते हैं फल खाओ। लेकिन आज के ज़माने में फल खाना भी उतना ही ख़तरनाक है जितना किसी दुकान के समोसे जलेबी खाना। अब वो कैसे, आप सब जानते ही होंगे। केले, आम, सब में फल वाले या कहें बेचने वाले या मंडी वाले कार्बाइड लगा के रखते हैं, जो कि एक बहुत ही घातक जहर होता है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो जो बीमारियां में है या परेशानी है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्लाट में, घर के गार्डन में करीब 150 फलों के पेड़ लगाए। किसी न किसी मौसम में सब आते हैं। अभी गर्मियों का सीज़न है, जून चल रहा है, आज 7 जून है। तो कई आम मेरे तैयार हो गए जो पक गए, आज मैंने उनको तोड़ा। जितने प्रकार के फल हैं वो तो लगाए हैं, अभी 3 साल ही हुए हैं, लेकिन आ चुके हैं। सीताफल, बिही, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये विदेश का सबसे फेवरेट फ्रूट है, एवोकाडो का है, जो अगले साल शायद इसमें फल आ जाएंगे। इसके बाद मैंने जामुन, चेरी, सफ़ेद जामुन तो आ गई है, जैसा भी आपने देखा। ये थाईलैंड की गुआवा होती, वो भी लगाई है मैंने। सीताफल, और मेरे घर का ही गार्डन है, यहाँ पे सब्जी भाजी भी लगाई है। सबसे अच्छी बात है, ऑर्गेनिक है। मेरे घर की गाय के गोबर से बना खाद जो है उसका ही यूज़ किया है, और कोई केमिकल नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई कीड़े मकोड़े की टेंशन नहीं। पेड़ की इम्यूनिटी अपने आप डेवलप खुद हो जाती है। हम उससे ज़्यादा कमज़ोर नाजुक बनाएं तो वो फिर दवाइयों पर डिपेंड होते चले जाते हैं। तो मेरा बाकी और किसान भाइयों से भी निवेदन है कि खेती तो चलो आपका घर परिवार चल रहा है, मुनाफा उसमें, खाद खतोरा यूरिया सब डालने की ज़रूरत है आपको कि उत्पादन ठीक रहे। लेकिन आप फल और सब्ज़ी जो लगा रहे हैं वो इंसान रोज़ खाता है, और कुछ कच्चे खाते हैं, उबाल के खाते हैं, और बच्चों की न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है, तो उसमें केमिकल ना ही डालें तो बेहतर है, और डालना पड़े तो दवाई में जो क्वांटिटी लिखी है उससे भी कम डालें। और ऑर्गेनिक और गाय का गोबर, गाय के मूत्र से बेहतर कुछ नहीं है। मेरे पेड़ को 4 साल हो गए, पौधों को, सब बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, और कोई बीमारी नहीं किसी में, ना कोई परेशानी। अब 3 साल में सबकी ग्रोथ देख सकते हैं, और अच्छी क्वांटिटी। खैर मैंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लगाया। आप लोगों को बेचना है, ख़राब ना हो, मंडी तक पहुँचे, अच्छा दाम मुनाफा मिले। लेकिन आप ये सोचें कि आप किसी के सेहत और जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जो ख़तरनाक केमिकल पूरी दुनिया में बैन है, वो भारत में धड़ल्ले से बिकता है, और वो दिन दूर नहीं जब हर घर में सबको कुछ न कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं, बीमारी होते रहेंगी। तो केमिकल से बचें, प्रकृति का आनंद लीजिए। जंगलों में भी कोई खाद खतोरा डालने नहीं जाता, ना उनकी कोई कटिंग करता है ना कुछ, लेकिन प्रकृति सबको खाना देती है। इंसान जो है सिर्फ खुद खाना बनाता है, बाकी पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई, न पानी का जीव, न हवा पक्षी के जीव जो भी हैं, किसी को खाने के लिए कुछ उगाना नहीं पड़ता। प्रकृति सबको पर्याप्त भोजन देती है, केवल हम और आप परेशान हो रहे हैं। तो प्रकृति से जुड़िए,
ऑर्गेनिक फल बाज़ार में लाएं, सब्ज़ी लाएं, उसके दाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।